तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो यार इस वीडियो में हम लोग क्रिएट करने वाले हैं एक रेटिंग सिस्टम। राइट, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको 5 स्टार्स मिल रहे हैं। राइट, अगर मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाता हूँ तो ये होवर पे रेटिंग अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज कर रहा है। राइट, और जब मैं क्लिक कर दूंगा पर्टिकुलर स्टार पे तो उसके अकॉर्डिंगली शो कर देगा मुझे कि कितनी रेटिंग मैंने दी है यहाँ पे। राइट, जैसे मैंने 5 पे यहाँ पे क्लिक किया तो 5 स्टार शो कर रहा है मुझे। तो ये चीज़ हम क्रिएट करने वाले हैं बेसिकली। तो इसमें हमने यूज़ किया है क्लिप पाथ को। राइट, अगर मैं आपको कोड दिखाऊँ यहाँ से, तो बेसिकली हमने एक क्लिप पाथ प्रॉपर्टी आपको मिलती है CSS में। इसमें हम पॉलीगन यूज़ कर रहे हैं और इस पॉलीगन की हेल्प से हमने ये स्टार यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। राइट, तो ये पॉलीगन में जो वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, ये वैल्यू बेसिकली आप जनरेट कर सकते हो सारी की सारी। आप यहाँ पे सर्च करना गूगल में CSS क्लिप पाथ मेकर या जनरेटर, आप सर्च करना यहाँ पे। राइट, तो ये फर्स्ट लिंक है, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है ये। तो अगर आप चेक करोगे यहाँ से किस तरीके से बन रहा है, आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं ये वाले। राइट, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे हर पॉइंट की एक कोऑर्डिनेट है यहाँ पे। राइट, जो परसेंटेजेस में रिप्रेजेंट हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप स्टार सेलेक्ट करोगे तो ये आपको शो कर रहा है कि यहाँ पे कितनी कौन कौन सी कोऑर्डिनेट पे क्या क्या जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, तो जैसे ये जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ से ये वाला, इसके अकॉर्डिंगली ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ रही है। राइट, तो आप इसका कोड डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर सकते हो, देन इसको यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। राइट, तो उसके अकॉर्डिंगली बाकी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लगी हुई है, ये डिव्स लगे हैं थोड़े बहुत, तो उसको अप्लाई करते हैं क्लैरिटी के लिए। राइट, तो एक फाइल मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ आपके लिए। बेसिक HTML अप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम डिव लगाएंगे। राइट, आप यहाँ पे 5 डिव्स लगा लेना ऐसे करके। ठीक है, तो इसको एम्प्टी छोड़ देना है यहाँ से और सीधा हम स्टाइलिंग पे आ जाएंगे। यहाँ पे डॉट स्टार को टारगेट करेंगे और बैकग्राउंड लगाएंगे। तो बैकग्राउंड यहाँ पे मैं ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ उसका। ठीक है, विथ लगा लेंगे, मैं विथ 50 पिक्सल यूज़ कर रहा हूँ। हाइट 50 पिक्सल लगा लेते हैं। राइट, और वही सेम प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे यहाँ से क्लिप पाथ। तो पॉलीगन आप लगा देना इसमें और उसी वेबसाइट पे वापस आ जाएंगे। रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार में और यहाँ पे आके आप स्टार को सेलेक्ट कर लेना। राइट, और यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो ये वैल्यूज़ मुझे सारी यहाँ पे चाहिए। ये मैंने कॉपी कर लिया सर। राइट, तो आउटपुट चेक करेंगे क्या आ रही है। ओपन विद द लाइव सर्वर। तो ये 5 स्टार्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी एक लाइन में नहीं आ रहे तो मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ कर लूँगा यहाँ पे, डिस्प्ले इनलाइन हाइफन ब्लॉक। ठीक है, तो आप नोटिस करो एक लाइन में आ गया होगा ये। तो एक डिव मैं और यहाँ पे लगा लेता हूँ। क्लास इसका मैं दे देता हूँ, नाम दे देता हूँ रेटिंग। ठीक है, तो ये एज अ पेरेंट वर्क करेगा सभी डिव्स का। टैप कर लेते हैं। राइट, और एक मैं स्पैन यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि मुझे रेटिंग शो करनी है जिसमें मैं क्लिक करूँगा। तो मुझे बेसिकली स्टेटस शो करना है यहाँ पे। जैसे अगर मैंने 5 पे क्लिक किया तो यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग लिखी आ जाए, अगर मैं 4 पे क्लिक करूँ तो 4 स्टार रेटिंग लिखी आ जाए। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये शो नहीं करेगा आपको। और एक मैं हेडिंग दे देता हूँ, रेटिंग सिस्टम इन HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आर को करते हैं कैपिटल। ठीक है, सारा सेंटर में कर लेते हैं, तो बॉडी को टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं। राइट, तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया हुआ। राइट, एक मैं क्लास और यहाँ पे यूज़ करूँगा, डॉट एक्टिव क्लास, कोई भी नाम दे सकते हैं इसका। इसमें मुझे सिर्फ एक काम करना है, यहाँ से बैकग्राउंड मुझे येलो करना है इसका। राइट, तो मैं जहाँ पे भी एक्टिव लिखूंगा आप नोटिस करूँ, अगर मैंने यहाँ पे एक्टिव लिखा तो ये इसका कलर चेंज कर रहा है यहाँ से, है ना। जितनी क्लासेस में मैं एक्टिव लगाऊंगा उतनी क्लासेस में ये इसको चेंज करेगा। और मैं इसको चेंज करने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको निकाल देते हैं, तो बाकी काम सारा का सारा जावास्क्रिप्ट का आ जाएगा। तो स्क्रिप्ट लग जाएगी इसके लिए। और पहले मैं सारे एलिमेंट्स यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ। ओके, तो पहले मुझे इसको फाइंड करना है, लोकेट करना है, तो यहाँ पे मैं ये वाला कोड लगा दूंगा। राइट, स्टेटस को फाइंड करने के लिए। सो देन मुझे सभी स्टार्स को लोकेट करना है यहाँ पे, तो उसके लिए मैं गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम यूज़ करूँगा।
स्टार को लिख दूंगा यहाँ पे, जितने भी स्टार्स होंगे सारे लोकेट हो जाएंगे यहाँ पे। तो अब टोटल नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं वो मुझे निकालना है, तो यहाँ से मैं लेंथ प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा इसकी स्टार्स की। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टार्स कितने, ऑब्वियसली यहाँ पे 5 आएगा रिजल्ट, है ना, क्योंकि ऊपर जो स्टार्स हैं वो 5 हैं इसके। तो अब मैं रेटिंग को टारगेट करूंगा यहाँ से, राइट। जो रेटिंग है वो पेरेंट है, और इसका मैं ऑन माउस ओवर इवेंट को टारगेट करूंगा। तो मैं बेसिकली ये बोल रहा हूं कि मैं जब भी किसी भी स्टार पे या रेटिंग पे कर्सर लेके जाऊंगा तो इस इवेंट को आप फायर कर देना और ये फंक्शन को रन कर देना, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो माउस ओवर जो है वो बेसिकली होवर की तरह वर्क करता है। जैसे आप कर्सर लेके जाओगे तो ये फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा, चल जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें मुझे अपना कोड, तो अब आप एक काम करना, यहाँ पे डिव में आपने डाटा एट्रीब्यूट यूज करना है, डाटा हाइफन आईडी, इसका नंबर 1 दे देना। तो हर एक स्टार का नंबर मैं यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। जैसे ये पहला स्टार हो गया, फर्स्ट स्टार है, ये सेकंड स्टार हो गया, थर्ड स्टार, फोर्थ स्टार एंड फिफ्थ स्टार। ये 5 स्टार मुझे मिल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो मैं ये कोड यहाँ पे यूज करूंगा, इवेंट डॉट टारगेट, ई यूज कर लेते हैं, ई डॉट टारगेट डॉट डाटा सेट, राइट। ई को यहाँ पे लगा देना, इसके आगे डॉट आईडी लगा देना, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि मैं जिस स्टार पे क्लिक करूं उसकी आईडी जो लगी है यहाँ पे उसको निकाल लेना आप, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि इसको मैं लॉग कर लूं, या इसका नाम दे देता हूं मैं सेलेक्टेड आईडी, और इसको लॉग करके चेक करते हैं, पहले ये वर्क कर रहा है, सेलेक्टेड आईडी, चला के देखते हैं। कंसोल होकर आउटपुट कंसोल में आती है, इंस्पेक्ट पे जाएंगे तो ये बोल रहा है यहाँ से कांट सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ नल। तो रेटिंग का मैंने नाम क्या दिया हुआ था, यहाँ से रेटिंग्स तो नहीं दे दिया। अच्छा, ये क्लास थी तो आपको यहाँ पे क्लास यूज़ करनी पड़ेगी। मैं काम करता हूँ, इसको मैं आईडी कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, अब आप नोटिस करो मैं जिस पे भी कर्सर लेके जा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली ये मुझे बता रहा है कि मैं कौन से स्टार पे हूँ, है ना। जैसे मैं 5 पे आ गया तो 5 आ गया यहाँ से। तो यहाँ तक हमारा हो गया, ठीक है। अब हमें बेसिकली जितने स्टार्स पे हम होवर करेंगे उतने स्टार को मैं चाहता हूँ कि वो येलो हो जाएं, बेसिकली एक्टिव हो जाएं वो, ठीक है। तो उसके लिए हमें लूप लगानी पड़ेगी यहाँ से, तो ये कोड आप यूज़ करोगे। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे इसको और सिलेक्टेड स्टार्स तक जाएंगे, ठीक है। तो सिलेक्टेड स्टार यहाँ पे मैं इसका नाम चाहे चेंज कर लेता हूँ, जितने स्टार सिलेक्टेड है बेसिकली तो वहाँ तक ये जाएगा। तो 0 से लेके हमारे केस में 5 तक जाएगा ये, है ना। तो 0 से लेके लेस देन है तो यानी 4 तक चलेगा, 0 से 4 तक चलेगा ये लूप, ठीक है। तो अगर मैं थर्ड स्टार पे लेके जाऊंगा तो 0 से 2 तक चलेगा, ठीक है। नोटिस करते हैं वर्क कर रहा है। तो आप नोटिस करो जैसे मैं लेके जा रहा हूँ तो ये चेंज हो रहा है यहाँ से, बट जब मैं इसको लेफ्ट में लेके जा रहा हूँ फिर ये निकल नहीं रहा, है ना। मैं वो भी चाहता हूँ कि निकले, तो उस चीज के लिए आपको इनएक्टिव स्टार्स को रिमूव करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ये वाला कोड, ठीक है। तो जो सिलेक्टेड स्टार्स हैं वहां से हम शुरू करेंगे और टोटल स्टार्स तक जाएंगे। अब टोटल स्टार्स मुझे निकालने पड़ेंगे पहले यहाँ से, तो टोटल स्टार मैंने यहाँ पे निकाल लिए थे ऑलरेडी, ठीक है। तो हमारे केस में ऑब्वियसली 5 होगा ये। तो अगर मैं 3 पे था तो 3 से 5 तक चलेगा, ठीक है। तो मैं उतने को रिमूव कर दूंगा बेसिकली। तो जैसे अगर मैं 3 पे था तो अगले 2 रिमूव हो जाएंगे, अगर मैं 2 पे था तो अगले 3 रिमूव हो जाएंगे, ये मतलब है इसका, ठीक है। कब रिमूव होंगे, होवर पे। तो बाकी मुझे लास्ट में स्टेटस देना है इसका। अब स्टेटस देने के लिए मैं ये वाला कोड यूज कर लूंगा, ठीक है। तो आप नोटिस करूं मैं ये बोल रहा हूं कि जब मैं क्लिक करूं राइट किसी भी स्टार पे, तो जो स्टेटस है जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है ये वाला, उसके अंदर मुझे ये मैसेज डालना है, ठीक है। तो चेक करेंगे, आप नोटिस करो जी भाई मैं बैक कर रहा हूं तो बैक भी जा रहा है ये, ठीक है। पर यहाँ पे अनडिफाइंड भी शो हो रहा है, देखो बीच बीच में अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये इसलिए वर्क कर रहा है बेसिकली यहाँ पे
क्योंकि हमने जो इवेंट लगाया था वो पेरेंट पे लगाया था, रेटिंग पे लगाया था, राइट। तो ये पेरेंट पे लगा हुआ था, तो मुझे सिर्फ इवेंट स्टार्स पे चलाना है। बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने इवेंट तो यहाँ पे लगा दिया हुआ है, बट मैं चाहता हूँ कि इवेंट बस इन सब पे चले, रेटिंग पे ना चले। अभी फिलहाल करंटली क्या हो रहा है, जो इवेंट है वो रेटिंग पे भी चल रहा है और इन सब में भी चल रहा है। तो मुझे इसको ये बोलना पड़ेगा कि जो इवेंट है वो सिर्फ आप स्टार्स पे चलाओ, रेटिंग पे ना चलाओ, ठीक है। वो चीज करने के लिए मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी यहाँ पे। तो जहां पे इवेंट चल रहा है, राइट, यहाँ पे आपने ये कंडीशन लगानी है, और इसको मैं लास्ट में बंद कर दूंगा यहाँ से, बिल्कुल एंड में, राइट। थोड़ा सा इंडेंट कर लेते हैं क्लैरिटी के लिए। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जिस पे मैंने क्लिक किया, अगर उसमें क्लास स्टार लगी हुई है तभी ये सारा कोड चलाओ। तो इस कोड की वजह से वो रेटिंग को एक्सक्लूड कर देगा यहाँ पे, राइट। रेटिंग को छोड़ के बाकी इन सबको चलाएगा, ठीक है। यहाँ पे इवेंट प्रोपोगेशन हो रही है, राइट। तो अब दोबारा देख लेते हैं। तो आप नोटिस करो वो अनडिफाइंड वाला ऑप्शन यहाँ पे, ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे पहले आ रही थी अब नहीं आ रही है ना। चलो अब मैं अगर इसमें 3 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 3 स्टार रिव्यूज मुझे लिखा आ गया, राइट। तो ये ठीक है। यहाँ से हमारा अब जो कंसोल लॉग हमने लगाया था वो रिमूव कर लेते हैं, कमेंट कर लेते हैं, ये रिमूव कर देते हैं। तो आई होप यार आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो चैनल को। कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे पुट कर सकते हो, कुछ आपको सजेशन देने हैं आप कमेंट सेक्शन पे पुट कर सकते हो। आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो मुझे बताओ, मैं उसमें इमीडिएटली वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।